नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो हल्ला बोल। आज उस बहस की बात जिसकी आंच अब बॉलीवुड तक पहुंच गई है। जी हां, महंगाई के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछते पूछते कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को लपेट लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो दोनों को राज्य में शूटिंग करने नहीं देंगे। नाना पटोले ने कहा कि दोनों महंगाई के मुद्दे पर खामोश रहते हैं। जब यूपीए की सरकार थी तो दोनों खूब बोलते थे, और अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार है तो दोनों चुप हैं। अगर दोनों इस पर नहीं बोलते हैं तो हम अमिताभ बच्चन की फिल्मों की शूटिंग और फिल्मों को रिलीज होने नहीं देंगे महाराष्ट्र में। ये धमकी है महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उन्होंने कहा है तो ये अमिताभ बच्चन अक्षय खूब ट्वीट किया करते थे, लेकिन अभी चुप्पी साध ली है। नाना पटोले के इस बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई किसी को महाराष्ट्र में शूटिंग करने से रोक दे। फडणवीस ने कहा कि कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए सितारों को टारगेट कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। आइए आपको सुना देते हैं नाना पटोले ने आखिर क्या कहा है, जिसको लेकर ये बवाल छिड़ गया है। आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। ये भूमिका कांग्रेस लेंगी। को ये पता है कि अमिताभ जी या अक्षय कुमार या सेलिब्रिटीज के ऊपर बोला तो दिन भर खबर चलती है। नए नए अध्यक्ष बने, उनको भी अपना नाम कमाना है, तो उनको लगता है कि चलो दिन भर की पब्लिसिटी इनके नाम से मिलती है। कौन बंद कर सकता है? कैसे बंद कर सकते हैं? लोकतंत्र है, कानून का राज है। आप सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मालिक हो गए। मालिकों जैसे अधिकार थोड़ी मिले हैं। तो चलिए, कांग्रेस पार्टी ने खुलकर धमकी दी है। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को लपेट लिया है महंगाई के मुद्दे पर। सरकार से सवाल पूछते पूछते अब सवाल अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार से है। पेट्रोल ने सेंचुरी इधर लगाई है, विपक्ष ने महंगाई का कैच पकड़ लिया है, सरकार को चौतरफा घेर लिया। लेकिन मोदी सरकार भी पहले से ही इसकी तैयारी कर चुकी थी, लिहाजा पीएम मोदी ने इस महंगाई का उधार खाता पुरानी सरकार की झोली में डाल दिया है। वहीं मछुआरों के मुद्दे पर सवाल पूछने वाले राहुल गांधी अब खुद घिर गए हैं। पुडुचेरी में राहुल ने मत्स्य मंत्रालय के बारे में बनाने की बात की। सरकार के मंत्रियों ने ऐसा जाल बिछाया कि राहुल फंस गए हैं। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अब चुटकी ले रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपका परिचय उन खास मेहमानों से जो आज चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये तो बहुत मुश्किल घड़ी आ गई हम लोग को, बहुत महंगा। गवर्नमेंट चला रहा, सरकार चला रहा, उसको सोचना चाहिए। क्रिकेट की दीवानगी वाले मुल्क में बढ़ते तेल की कीमतों के बीच सेंचुरी शब्द से अब नफरत ना हो तो क्या हो। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या जाना देश की जनता ने। होशो हवास शून्य हो चुका है, पेट्रोल हो गया है 100 के पार। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और रावण के देश जैसे श्रीलंका वगैरह में पेट्रोल के दाम आधे प्राइस पे हैं, और जैसे राम के देश में आपको पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, इनका यही हाल है। आम पब्लिक का सोचना नहीं है। यही पब्लिक इनको जिताती है और यही पब्लिक को मारते हैं। ये तो बहुत मुश्किल घड़ी आ गई हम लोग के लिए। घर का बजट खराब हो रहा है हमारा, पेट्रोल बढ़ने से ही ट्रांसपोर्टेशन खराब हो रहा है। लोगों को जो रेट बढ़ रहा है उस सबसे काम चलाना है तो काम चलाना है। कैसा असर पड़ेगा पॉकेट पर? पॉकेट पर तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों को बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बढ़ती कीमतों का जिक्र किए बिना उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया है। Can a diverse and talented nation like ours
be so energy important dependent? I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. Now, it is our collective duty to work towards clean and green source of energy. इस पर देश भर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। बीते दिन राहुल गांधी ने भी सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतों पर घेरा। पिछले 6 साल 8 महीने में जो मोदी टैक्स, जिसको मैं कहना चाहूंगा, जो एडिशनल एक्साइज केंद्र सरकार ने लगाई पेट्रोल और डीजल पर, पेट्रोल पर 23 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर बढ़ी और डीजल पर 28 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। यह मोदी टैक्स है। इधर महंगाई पर राहुल ने घेरा, उधर बीजेपी ने मत्स्य मंत्रालय की जाल ऐसी बिछाई कि एक बयान की कीमत चुकाना राहुल को भारी पड़ रहा है। जी हां, दरअसल राहुल गांधी ने पुडुचेरी में किसान आंदोलन और मछुआरों का जिक्र करते हुए कहा था, किसानों के लिए मंत्रालय है तो मछुआरों के लिए क्यों नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी इटली से बाहर निकल ही नहीं पाते, उनके दिमाग में सिर्फ इटली रहता है। वे किसानों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। उन्हें गेहूं और जौ में फर्क नहीं पता, उन्हें बाछी और बाछा में फर्क नहीं पता। मंत्रालय है, मैं काम देख रहा हूं। Now you will be wondering why I have come to meeting of fishermen and I'm talking about farmers. And the reason is that I consider you to be farmers of the sea. I think to myself that if farmers of the land can have a ministry in Delhi, then why is it that farmers of the sea do not have a ministry in Delhi? ताज्जुब हुआ आपको कि राहुल गांधी को इस बात की जानकारी नहीं थी? आपने पूछ दिया। मैं तो 1 घंटा तक क्रॉस किया, सारे जब मेरे सामने देखा हम कहा ना ये हो नहीं सकता। ANI का क्रॉस किया और कई लोगों, तब मैं चुप हो गया इनके ज्ञान पर। और तब मैंने उनको इटली के भाषा में ट्वीट कर दिया कि ये तो जान लोगे और आग्रह कर रहा हूं कि वो आवे मेरे विभाग में, देख लें कि कृषि मंत्रालय के साथ कृषि भवन में मछली के लिए, राहुल गांधी को हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, इटली में क्यों, इटालियन में क्यों ट्वीट किया आपने? अरे ज्यादा वो जो पूछे हैं, आप जाएंगे इटली में तो आपको पता चल जाएगा कि वो इटली से ही भारत को देखते हैं। अब सवाल यह है कि हमला और हमलावर से निपटने का हुनर तो सरकार जानती है, लेकिन किसान और पेट्रोल पर धधकती आग कैसे बुझेगी? आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3-4 बड़े मुद्दे आपको सरसरी निगाह सब कुछ दिखा दिया है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं, अनुराग भदौरिया हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और राजीव रंजन जी हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। सुप्रिया जी, मैं आज आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं और मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी अब शिवसेना या फिर ऐसी पार्टियों की भाषा बोलने लग गई है? कलाकारों को धमकाएंगे। महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार अब महंगाई पर बोले नहीं तो उनकी फिल्में रिलीज नहीं होने देंगे, शूटिंग नहीं होने देंगे महाराष्ट्र में। मैं 2-4 बातें बोलूंगी, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपकी रिपोर्ट में बोला गया आंच फिल्मी सितारों पे पड़ गई। हम क्या ये भूल गए कि 100 रुपए पेट्रोल और 175 रुपए जब रसोई गैस का दाम 2 महीने से कम में बढ़ता है तो उसकी आंच सबसे पहले आम आदमी पर पड़ती है। आम आदमी के ऊपर कहर बरपा हुआ है और हम अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं। 1000 पर भी हो जाए पेट्रोल तो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप नाना पटोले को बताइए ना मैम। 100 रुपए जब पेट्रोल सुप्रिया श्रीनेत, आप नाना पटोले को बताइए ना, जो आप मुझे ज्ञान दे रही हैं ये नाना पटोले को बताइए। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रही हूं, मैं आंच की बात कर रही हूं कि आंच जो है वो आम आदमी पर पड़ रही है। नाना पटोले ने जो कहा है उसका मैं समर्थन नहीं करती हूं। मुझे लगता है आजाद देश है, इसमें सब कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ
मैं ये जरूर पूछती हूं कि वो लोग जो साइकिल चलाने की बात करते थे, वो लोग जो कहते थे लोन ले लिया जाए पेट्रोल के लिए, आज क्यों चुप है? क्या इतनी तानाशाही है कि इतना डर हो गया है कि पेट्रोल पर बोलेंगे भी नहीं? और गिरिराज सिंह जिनकी बाइट अभी दिखाई जा रही थी, उन मान्यवर को बोलिएगा वो मंत्री तो बन गए हैं, शायद उनको मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में अंतर नहीं पता है, और इसीलिए सरकार का ये हाल है जो हाल हो रहा है। इस सरकार का, इस सरकार के बाएं हाथ को दाहिने का अंतर नहीं पता है। उनको अगर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में अंतर नहीं पता है तो वो कौन सी मिनिस्ट्री और कौन सा डिपार्टमेंट चला रहे हैं ये गिरिराज सिंह जी खुद ही जाने। और इसीलिए मछुआरों की और आम आदमी की आज ये हालत हो गई है। क्रूड ऑयल आज आधे दाम पर है हमारी सरकार से और 100 रुपए पार हो चुका है, और इसमें सारी लूट केंद्र सरकार की है। मैं दावे के और डंके की चोट पे कहती हूं, फ्यूल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे मैंने बहुत रिसर्च किया है। ये पूरी की पूरी लूट दिखाता है सरकार का नैतिक और दिमागी दिवालियापन, और कैसे दिखाता है उनकी निष्ठुरता और उनकी निर्दयता आम आदमी के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स को लेकर आपकी ताकत है, इस पर मैं सवाल गौरव भाटिया से पूछूंगी। उनकी सरकार है, चाहे वो हमलावर पर जितना भी हमला करे, लेकिन जनता ये सवाल पूछ रही है। हमने दिखाया है, कह रहे श्रीलंका में एक बार जरा कीमतें दिखाइए जो हर देश की है, हर देश की है। श्रीलंका, नेपाल, हर जगह एक व्यक्ति की आवाज आपने सुनी ना गौरव भाटिया जी, कह रहे हैं कि देखिए रावण वाले लंका में भी पेट्रोल सस्ता है, और आप कहते हैं राम की धरती है, देखिए यहां पर पेट्रोल की क्या कीमत है। हर मुल्क का हमने यहां पर डेटा रख दिया है सामने। ये क्या हालत है और ये हालत क्यों ऐसी हो गई है? कब तक आप लोग पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराएंगे गौरव भाटिया जी? 6 साल से आप सरकार है। ठीक है, तो अंजना जी, पहले 2 मुद्दे हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि दूसरे भाग में आपका जो पेट्रोल पे, डीजल की महंगाई पे जो भी सवाल होंगे मैं जरूर दूंगा। लेकिन आपने जो पहली शुरुआत करी मैं उस पर भी आना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। क्या आज महाराष्ट्र में इस तरह की गुंडागर्दी जो चल रही है, संविधान इसकी इजाजत देता है? कांग्रेस पार्टी की तो सरकार है, और अभी लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जी ने जब समर्थन किया था कि कोई बाहरी ताकत जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो इन्हीं लोगों ने कहा था कि उन पे दबाव बना है और हम एक जांच जो है कराएंगे। आज खुल्लम खुल्ला खेल फुरक्काबादी चल रहा है, धमकी दी जा रही है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि इस सरकार की जो महाराष्ट्र में है आस्था संविधान में है कि नहीं है। दूसरा, मत्स्य जो मिनिस्ट्री है, वेबसाइट पे जाएं और देख लें। बहुत बोल रही थी, मेरे हाथ में देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। अब क्या है कि अपने लीडरान जो जिनको कुछ पता नहीं है, उनकी गलत वक्तव्य को सही ठहराने के लिए ये लगी रहती हैं, और उनके लिए अर्ज किया है, राजनीति में कॉमेडी का तड़का है वो, 50 साल का अपरिपक्व लड़का है वो। उसको ये नहीं पता संसद में कितनी सीटें हैं, उसको ये भी नहीं पता है कि गरीबी से कैसे निपटना है। वो कहता है गरीबी तो एक मानसिकता है, और इसमें इनकी गलती नहीं है। लेकिन आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इनका साथ मियां खलीफा के साथ है, रिहाना के साथ है, लेकिन देश के जो नागरिक हैं, जैसे अक्षय कुमार 25 करोड़ रुपए उन्होंने दान दिया था कोविड के समय में। अमिताभ बच्चन जी की हर कोई तारीफ करता है, हमारी शान है, लेकिन अच्छा बीच में दर्द हो गया, आग लग गई है। राजनीति में कॉमेडी का तड़का है वो, 50 साल का अपरिपक्व लड़का है वो। ये जो आग लगती है ना, यहां तो पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है। कांग्रेस की प्रवक्ता आके कुछ भी अनर्गल बोलती हैं, फिर हमारे बीच में बोलती हैं। और अंजना जी, अब मैं आपकी बात पे आता हूं। देखिए, आपने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि सबसे पहले तो कांग्रेस की एक सरकार होती थी जिसमें हम सब जानते हैं महंगाई डायन खाए जात है और भ्रष्टाचार चुड़ैल निगल जात है, ये हालत थी। आज की जो तारीख है इसमें ईमानदार सरकार है, और वो ये सुनिश्चित करती है कि जो 1-1 रुपया हम लोग लेते हैं टैक्स में, वो प्रदेशों में भी जाता है, और उसके अलावा आम जनता जो गरीब से गरीब है उसके लिए जो योजनाएं आती हैं उसमें जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जो और सोर्सेज हैं एनर्जी के, जैसे नेचुरल गैस है, उस पे हमारी निर्भरता
15% का हमने लक्ष्य रखा है और हमारे 7 साल की जो सरकार रही है उसमें हमने 6.3 पहुंचाया है। जब तक हमारी निर्भरता रहेगी कच्चे तेल पे जिसका हम आयात करते हैं तो ये परेशानी आएगी। दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी ये बात कही है ओपेक कंट्रीज और जो बाकी कंट्रीज हैं जो उत्पादन करती हैं कच्चे तेल का, कि आप लोग जो कट कर रखा है प्रोडक्शन का, क्योंकि सप्लाई वहीं से होती है, उसको आप प्लीज कट को घटाइए और प्रोडक्शन को बढ़ाइए। ये तमगा लेकिन पहन लीजिए, ये सारी बातें अपनी जगह पर, ये तमगा लेकिन पहन लीजिए कि सेंचुरी पेट्रोल की कीमतों ने आपकी सरकार में ही मारी है, ये सेंचुरी मारी है, ये तमगा पहन लीजिए। आप इसके लिए आपने क्या किया नहीं किया, कहां पर कमियां रही पिछली सरकारों की, उसमें उलझेंगे, लंबी बहस होगी। मुझे एक सेकंड मैं आ रही हूँ, एक सेकंड सुप्रिया जी आपने मुझे कहा था अभी कुछ देर पहले कि इनको डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के बीच में फर्क पता नहीं है। जरा लोकसभा का वो सवाल दिखाइएगा। अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 28 टू बी आंसर्ड ऑन 2 February। श्री राहुल गांधी का सवाल है, विल द मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये सवाल उन्होंने खुद पूछा है, उनको पता ही नहीं है। ये सवाल उन्होंने खुद पूछा है, हम टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। बताती हूँ, ये सवाल उन्होंने खुद पूछा है और इसी फरवरी के महीने में। बताती हूँ अंजना जी। हाँ अंजना जी मुझे बोल लेने दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज कहा जाता है, लेकिन फिशरीज का डिपार्टमेंट है उस मिनिस्ट्री में। इट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री ऑन इट्स ओन। हम क्यों दिशा भ्रम हो रहे हैं? और इन्होंने एक लाइन कही, महंगाई डायन खाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, ये बोलते थे हमारे टाइम पर। यहां तो सैया कमा भी नहीं रहे, नौकरी भी चली गई है, वेतन भी कट गया है और महंगाई भी खा रही है। अरे भैया 7 साल से सरकार में आप हैं, कब तक आप 7 साल पहले की बात करिएगा? 120 मैट्रिक टन हमारे जमाने में इंपोर्ट होता था क्रूड ऑयल, 220 मैट्रिक टन मोदी जी के जमाने में इंपोर्ट हो रहा है। तो आप करिए, आप भ्रमित करिए, ये कौन सी बातें हैं भाई? आप पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, आपने शतक लगाया है, आपने 26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं 12 बार एक्साइज बढ़ाकर। उसका उत्तरदायी कौन देगा? 3.5 रुपया टैक्स होता था डीजल पर, आज 33 रुपया टैक्स है डीजल पर सेंट्रल गवर्नमेंट का, 32 रुपए टैक्स है पेट्रोल पर सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो 8 रुपया होता था। इसका आंसर कौन देगा, कौन बताएगा? मतलब हर तरह की बातें करेंगे। अभी इन्होंने बजट में एक सेस लगा दिया 4 और 2.5 रुपए का। आपको पता है कि ये जो सेस है, 1 मिनट चुप रहिए आप, ये जो सेस है 4 और 2.5 रुपए का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले रखेगी, क्योंकि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर ही बदल दिया। अब राज्यों को इसका पैसा भी नहीं जाएगा। 7 लाख करोड़ राज्यों का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका जवाब दूंगी एक बार, बाकी दोनों मेहमान भी बोल रहे हैं। भी नहीं दीजिएगा, पेट्रोल के दाम को बढ़ाइएगा। अंजना जी नहीं, एक मिनट आप 2 बार गई ना कांग्रेस प्रवक्ता के पास, और तो क्या मेरा उत्तर देने बनता नहीं है? नहीं तो मैं अभी दे देता हूँ। मैं क्यों उधार रखूं? अभी दे देता हूँ, मैं उधार नहीं रखना चाहता। धन्यवाद। बोलिए जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो जैसी पार्टी का नेता वैसी ही प्रवक्ता। पहली बार है कि प्रवक्ता अपनी बात सही साबित करने के लिए नेता को ही झुठला देता है। खैर वो वही अंत करते हैं। लेकिन ये जो पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार किया है, ये कहाँ किया है? तथ्यों पे हम लोग को बातचीत करनी चाहिए। राजस्थान, श्री गंगानगर, आपको मालूम है बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा वैट कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। अन्नपूर मध्य प्रदेश में भी किया है। 2% टैक्स राजस्थान। ये उखड़ क्यों जाती है? इनको इतना गुस्सा क्यों? जरा बता दीजिए। अन्नपूर मध्य राजस्थान की जगह का जिक्र कर रहे हैं तो साथ में अन्नूपुर मध्य प्रदेश भी बोल दीजिए। वहां की भी तस्वीरें दिखाइएगा, हमने वहां की भी तस्वीरें आज सुबह सेंचुरी जो ये मारी गई थी, जो लोग इतना उखड़ जाते हैं। एक बात बोलेंगे तो इतना उखड़ जाएंगे। ठीक है, प्लीज बहस में आगे बढ़ना है, प्लीज सुप्रिया जी। ठीक है, जवाब दीजिए। तो ये राजस्थान वाली थ्योरी तो आपकी फेल हो गई, क्योंकि मध्य प्रदेश कोई फेल नहीं हुई, कोई फेल नहीं हुई, बिल्कुल फेल नहीं हुई। फेल कांग्रेस की प्रवक्ता हुई है, बीच में मत बोलिए प्लीज। अगर इस तरह से डिबेट कराएंगी तो मैं कहूंगा पप्पू की प्रवक्ता को कहिए कि चुप रहे। पप्पू की प्रवक्ता को कहिए चुप रहे, तो आप बीच में क्यों बोली? हो गया, आप बीच में क्यों बोली? गौरव भाटिया जी प्लीज। टैक्स तो राजस्थान ने घटा दिया, आपके अंदर तो ठीक है सुप्रिया जी, ठीक है सुप्रिया जी, ठीक है सुप्रिया जी, ठीक है। गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। अब देखिए, मैं 2 बातें बोल रहा हूं। थोड़ी सुनूंगी वटकन का। अरे चलिए अंजना जी, सबसे बड़ा झूठा तो पप्पू है। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी
अगर पप्पू की बातें करनी है मैं कर लेता हूँ, जब आप बीच में आपके बोलेंगी। झूठा दुनिया में कोई नहीं सुनिए, है। झूठा आपके जो आका है, उससे झूठा बड़ा पप्पू, दुनिया में झूठा कोई नहीं पप्पू है। झूठा, इतने झूठ और पप्पू पीकर को ये भी टपकाते नहीं झूठ पता है, कि बोलते मत्स्य झूठ है। मंत्रालय है। झूठ की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। नेहरू बड़ी-बड़ी जी बातें कह करते गए थे, इंदिरा बहुत से हुई महंगाई ऐसा की बात, पोता सही बात है, आएगा बहुत हुई महंगाई की मार, जिसको यही है भारत मोदी का सरकार। कुछ नहीं पता 100 होगा, कर दिया इटली चला पेट्रोल जाएगा। पार, ये डीजल है पर भी आपका अपरम पप्पू। पार, यही है मोदी सरकार, यही अंजना जी इनकी क्यों असलियत बोल है। रही है अनुराग भदौरिया जी, बीच में? अनुराग भदौरिया जी, बोल रही राजीव है रंजन बीच जी, में? अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया, मैं आऊंगी, अगली बार आऊंगी आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, आग लगी हुई है पेट्रोल की कीमतों में। अंजना जी, आपने देखा देश का दुर्भाग्य क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार है देश में। आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व्यक्तिगत हमले में बिजी है, देश से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको अच्छा, कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं सुनाई देती है जनरेटर, तो आप व्यक्ति की बात करोगे कि देश की बात करोगे? भारतीय जनता पार्टी को देश की सरकार चलाने के लिए चुना गया है। आपको देश की सरकार चलाने के लिए कान से मैल निकालो बेटा, जनरेटर ये नहीं चुना गया कि आप किसी के बारे में बात करते रहो। यहाँ पे जनता परेशान है, जनता महंगाई की मार खा रही है, और आप क्या बोल रहे हो? बोलना भी नहीं, जनता की राष्ट्र की बात करो ना, कि जहाँ पे पेट्रोल की कीमत 100 के पार जा रही है, यहाँ सेंचुरी मार रहा है और सेंचुरी से डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है, और आप अभी भी यही रात गा रहे हो कि पिछली सरकार, अब तो 7 साल हो गए, 2014 से आए थे सिलेंडर लिए, आप रास्ते पे घूम रहे थे सर पे कि बहुत महंगाई होगी, डाइन खाया जाता है, और क्या हालत होगी देश में। सही कह रहा था व्यक्ति कि राम के राज में क्या हालत है, जहाँ पे राम का नाम सुबह से प्रभु राम का नाम लेते हो, प्रभु राम के राज में क्या कर दिया आपने? रावण जैसे राज में पेट्रोल की डीजल। ठीक है राजीव रंजन जी, मैं एक जल्दी से एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब उनका लेंगे, जिसके बाद मैं ब्रेक के बाद वापस उनके पास आऊंगी। क्या महंगाई की कीमत जनता वसूलेगी, या यहाँ पर भी राष्ट्रवाद वाला जादू चल जाएगा? सर, राष्ट्रवाद है, राष्ट्र के लिए सब चलते बढ़ो, कीमत ज्यादा दे रहे हैं तो राष्ट्र के लिए दे रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये पूरी बहस कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी होने से समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए कि जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स है, आपका जो आने वाला ब्रेक है वो इसकी इजाजत नहीं देगा, लेकिन मैंने मध्य प्रदेश की चर्चा उन्होंने की, मैं पहले महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में जो ये वैट की दरें ले रहे हैं उसकी चर्चा करने से एक बात बिल्कुल साफ है कि बिहार जैसे राज्य जहां संसाधनों का अभाव रहा है, जहां शराबबंदी के फैसले की वजह से राजस्व को बड़ी क्षति हुई है, हमारे यहाँ जो वैट की दरें हैं, और महाराष्ट्र जैसे राज्य जो देश की आर्थिक राजधानी है वहां मुंबई, और उसके बाद पंजाब, जिसको लेकर के आज इतना हाय तौबा हो रहा है कांग्रेस के लोग तरह तरह के। ठीक है, राज्य किस तरह से अपने स्तर पर जो वैट है या फिर टैक्स है उसके जरिए कीमतें बढ़ जाती हैं उन राज्यों पर, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखना होगा मध्य प्रदेश भी बीजेपी शासित है राजीव रंजन जी, और वहां पर अनूपपुर में 100 के पार है आज पेट्रोल की कीमत पर अटके अमिताभ अक्षय खटके, ये परिस्थिति आज दिख रही है। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें जो सेंचुरी पहुंच चुकी है देश में अलग अलग जगहों पर, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश की कुछ जगह हैं जिनको लेकर ये बहस पूरी आज हम कर रहे हैं। इस पर जल्दी से राजीव जी एक काउंटर सवाल है ना मेरा, कि ये सिर्फ महाराष्ट्र या फिर ऐसे राज्यों की बात नहीं है। आप देखिए मध्य प्रदेश के अनूपपुर की, जहां की तस्वीरें भी और लोगों की बात हमने सुनाई है, वहां पर भी सेंचुरी हो गई है। तो ये नॉन बीजेपी वाले राज्य ही ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना? नहीं, मैंने आपको केवल आंकड़ों की बात की, लेकिन निसंदेह ये बेहद तकलीफदेह है। जिस तरह से आज आम उपभोक्ता को एक लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दरों के कम होने के बावजूद उसका लाभ नहीं हुआ, उसका अर्थव्यवस्था को काफी गंभीर आघात भी लगे, अंतर्राष्ट्रीय मंदी और कोरोना का संक्रमण। लेकिन अब जो परिस्थिति है, ये वक्त सही था, जैसा कुछ मूल्य अगर बढ़ते तो ठीक था, लेकिन पहले से बढ़ता चला गया और उसके बाद ये इजाफा है। इसीलिए इसको जस्टिफाई करना तो आसान नहीं है। लोगों को राहत मिले, इसकी रणनीति पर केंद्र सरकार को राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए, इसलिए कि किसी न किसी राजनीतिक दल की किसी राज्य में सरकार है, और दोनों ही बड़े दलों की सरकारें देश के ज्यादातर राज्यों में। इसीलिए कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए पर आरोप लगाने के बजाय अपने राज्यों में भी वैट की दरों को लेकर के जरूर चिंतन करना चाहिए। मेरा बस इतना कहना है कि जहां संसाधन इतने सारे हैं, उसके बावजूद महाराष्ट्र की स्थिति अगर ये है, तो मैं समझता हूं इससे बेहतर स्थिति में बिहार है, जहां कठिनाइयां बहुत ज्यादा है। एक बड़े युगांतकारी क्रांतिकारी फैसले की वजह से राजस्व को लेकर के हमारी चिंताएं थी, शराब को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद पिछले वर्ष भी हम लोगों ने एक बार पहले भी वैट की दरों में कमी की, और आज देश के ज्यादातर राज्यों से हमारे राज्य में वैट की दरें कम है।
ठीक, तो जरूर ये एक रणनीति का सुप्रिया हिस्सा जी, होना चाहिए सुप्रिया और जी, निश्चित तौर अगर पे इससे जनता की देश को वाकई फायदा चिंता होगा। है तो कांग्रेस शासित राज्यों में आप भी वही रास्ता अपनाइए, उनको राहत दीजिए अपने स्तर पर। राजस्थान में तो चुनाव नहीं है, लेकिन राजस्थान में एक हफ्ते पहले 2% वैट घटा दिया गया। असम में चुनाव है, इसलिए वहां पर घटाया जाएगा। अब आप देखिएगा चुनाव तक गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे। तो चुनावों को देख के रणनीति, नीति और नियम बनाने का काम भाजपा को बंद कर देना चाहिए। देखिए, मोदी जी ने एक बात कही थी, सर एक मिनट, मोदी जी ने एक बात कही थी कि कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी, थोड़ी सी भद्रता आप भी दिखाइए। मोदी जी ने कहा था कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, देश की जनता ने माना कड़वी दवाई खाएंगे। लेकिन जब क्रूड ऑयल $20 हो जाता है तब आप जनता को उसका फायदा नहीं देते, आप वादा खिलाफी करते हैं। जब आपने डीजल डीरेगुलेट किया था तो आपने कहा था कि जब क्रूड घटेगा तो हम लोग दाम कम करेंगे। आपने दाम कम क्यों नहीं किया? आप अपना ही राजकोष भरते रह गए। 26 लाख करोड़ मोदी जी ने कमाए हैं। और एक बात मैं छोटी सी कह के अपनी बात खत्म करूंगी, कहीं ना कहीं ये झलकता है कि सरकार को इकोनॉमिक्स की 101 समझ नहीं है। डिमांड बिल्कुल गिरी हुई है। आप इन्फ्लेशन बढ़ता देख रही हैं लगातार। फ्यूल से इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, फ्यूल से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो डिमांड और घटेगी, डिमांड घटेगी तो ना निवेश होगा ना नौकरियां बनेगी। मैं कहती हूं इनके बाएं हाथ को इनके दाहिने हाथ का पता गिरिराज सिंह जी से पूछेगा, गिरिराज सिंह जी से इतना पूछेगा, मूर्खाधिराज, अगर आपको अपने डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में ही अंतर नहीं पता तो आप कौन सी मंत्रालय चला रहे हैं? ये तो देश को सोचना पड़ेगा कि ऐसे मंत्री को बिठाया हुआ है जिसको ना अपना डिपार्टमेंट पता है ना मिनिस्ट्री पता है। वही बात हो गई फाइनेंस मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है। मैं ये कवर करती थी, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ गिरिराज सिंह को पता ही नहीं है कुछ। राहुल गांधी से ना पूछे कि उन्होंने सवाल में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज क्यों लिख दिया था? सुप्रिया जी, अंजना जी, उसका नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, लेकिन कहां होता डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और डेयरी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहा जाता है, लेकिन उसके अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो राहुल जी का कहना है कि डिपार्टमेंट से हटा के उसको फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री बनाई जाए। जो आप समझा रही हैं वो कुछ ऐसा ही नहीं, आप या तो मेरी बात समझ नहीं पा रही है, समझना नहीं चाहती हैं। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज उन्होंने खुद ही लिखा है। एक सेकंड, नो, नॉट एट ऑल। वो तो कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज दिखाना चाहती हूँ। अंजना जी, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। क्या आप समझ नहीं पा रही है मैं क्या कह रही हूँ? समझ गई आप क्या कह रही हैं। आई डोंट थिंक आप समझ पा रही है मैं क्या कह रही हूँ, समझना चाहती नहीं है। लेकिन यहाँ पर समझ में क्या फेर हुआ, जरा इस वीडियो में देखिएगा एक बार। ये पुडुचेरी वाला वीडियो चलाइएगा। ये एक महिला, एक सेकंड प्ले मत कीजिए, एक सेकंड। एक महिला अपने दर्शकों को कॉन्टेक्स्ट समझा दे। 17 फरवरी पुडुचेरी का ये बीते दिन का वीडियो है। एक महिला ने बड़े गुस्से में, आक्रोश में कहा कि चक्रवाती तूफान यहां पर आया, आपके मुख्यमंत्री नहीं आए। तब वहां पर मौजूद राहुल गांधी ने पूछा वहां पर नारायणसामी से कि ये क्या कह रही हैं। नारायणसामी ने पलट दिया, कहा ये कह रही हैं कि साइक्लोन में मैंने आया था, मैंने बड़ी मदद की यहां पर लोगों की। जरा ये सुनिए और समझ ये भी समझा दीजिएगा कि राहुल गांधी को ऐसा क्यों कहा उन्होंने। At that time, during cyclone, sir, never cyclone, I came and visited the area and gave relief to them. That's it. இதே மாதிரி தான் இருக்குது கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது. எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டார். அவரே இருக்காரு. எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பார்த்திருக்காரா? Sir, at that time, during cyclone, sir, never cyclone, I came and visited the area and gave relief to them. That's it. नारायण स्वामी की करने लगे। सुप्रिया जी, नारायण स्वामी मुख्यमंत्री पुडुचेरी, अंजना जी वो क्या समझा रहे थे राहुल गांधी को? अंजना जी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज पर बहस चल रही थी। बखिया उधेड़ दी मैंने गिरिराज सिंह की, उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी कि वो कितने मूर्खाधिराज है, अपने डिपार्टमेंट के बारे में नहीं जानते। अब हम नारायण स्वामी की बात करें, उन्होंने कहा उन्होंने गलत कहा, उनको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन गिरिराज सिंह को तो अपने मंत्रालय के बारे में नहीं पता है। नारायण स्वामी से नहीं पूछे सवाल, मुख्यमंत्री आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के हैं इसलिए उनसे सवाल ना पूछे। वो ऐसा सफेद झूठ बोल दे, वो ऐसा सफेद झूठ बोल दे, कैसे बदल गया? अरे ये तो राजनीति की पूरी तस्वीर है ना, दोनों तरफ की तस्वीर आनी चाहिए ना, दोनों तरफ की तस्वीर आनी चाहिए ना।
तस्वीर दोनों आप तरफ बदल की रही है इस तस्वीर समय, देखिए बदल नहीं रही हूँ, दोनों तस्वीर दिखा रही हूँ। गोल पोस्ट ना आप बदलिए, लोग चाहते हैं कि विपक्ष का माउथपीस बन जाए, ये भी मुख्यमंत्री है ना, आपका शो अच्छा लगता है इसी इसलिए बैठक करती में हूँ। बिल्कुल। और सुप्रिया आप बोलती भी अच्छा है, इसीलिए मैं हम तो लोग कह रही जैसे हूँ, कांग्रेस के अगर कुछ उन्होंने प्रवक्ता किया जो बहुत तैयारी से आती है उनमें से एक आप है, लेकिन सवाल से मत भागिए। देखिए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो राहुल गांधी के सामने उसी बैठक में जिसमें उन्होंने कहा कि समुद्र के किसानों के लिए भी मंत्रालय होना चाहिए, वो उनको भी किसान मानते हैं, मछुआरों के लिए उन्होंने कहा मैं आपको समुद्र का किसान मानता हूं, आपके लिए मंत्रालय होना चाहिए, उसी बैठक में नारायणसामी ने इतना बड़ा सफेद तो झूठ एक मुख्यमंत्री ने बोल दिया। ये समझ और समझदारी का फेर क्या है? किसी को कैसे लगा उनको कि मैं राहुल गांधी को इतना बड़ा झूठ बोलकर निकल सकता हूं? ना मेरी बात सुनिए अंजना जी एक मिनट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर नारायण स्वामी जी ने झूठ बोला, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला, मैं मलयाली समझती नहीं हूं। अगर उन्होंने या पुडुचेरी में, मैं तमिल नहीं समझती हूं, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला। अगर उन्होंने बोला उन्होंने गलत किया, लेकिन दूसरी बात तो यह भी है कि जो भाजपा के मंत्री और भाजपा के प्रवक्ता आके नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, वो देश को भ्रमित कर रहे हैं, जवाब दीजिए गौरव भाटिया। रेपुटेशन असैसिनेशन का काम करते हैं। आप क्या कहिएगा उस मंत्री को जिसको अपना डिपार्टमेंट और मंत्रालय नहीं पता, उसको आज इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर गिरिराज सिंह इस्तीफा नहीं दे सकते तो उसमें कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। जो मंत्री अपने मंत्रालय के बारे में ना जाने, वो क्या उसमें काम करता होगा, ये मुझसे बेहतर आप समझ सकती है। गौरव भाटिया, गोल पोस्ट नहीं चेंज हो सकता है अब। अंजना जी, पहले तो अगर और समय देना हो तो कांग्रेस की प्रवक्ता को आप दे सकती हैं, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है। मैं धन्यवाद आपका इसलिए देना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इतना मजबूत और सशक्त मानती हैं कि एक ही बार में सोचती हैं कि वो जो कांग्रेस का प्रवक्ता 3-4 बार में मूर्खता वाली बातें करेगा, उसको उत्तर हम लोग दे देंगे। गौरव जी सवाल का जवाब। कोई बात नहीं अंजना जी, देखिए ये तो मेरा फर्ज है कि मैं आपका धन्यवाद तो दे ही सकता हूं। मैं तो कोई आरोप भी नहीं लगा रहा जैसे कांग्रेस प्रवक्ता आप लोगों पे लगाते हैं, लेकिन एक दो बातें मैं जरूर कहूंगा। जब किसी मंत्री के लिए ऐसे शब्द कहे ना, तो मैं एक बात बता दूं, जिसके घर में पूरे विश्व का सबसे बड़ा मूर्ख धीराज पप्पू हो, वो दूसरों पे उंगली ना उठाइए, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि ये पप्पू कौन है, जिसको ये भी नहीं पता कि लोकसभा। अब चुप हो जाइए। देखा आपने आग लगी। अब अंजना जी आप आएंगी बीच में या फिर हम लोग अपने तरीके से इनसे डील करें? सुप्रिया जी प्लीज बारी बारी से बोलिए। आप बोल रही थी किसी ने आपको नहीं टोका, अगर आपको ध्यान हो बोलिए। ये इनकी थोड़ी परेशानी है। हाँ धन्यवाद। अब मैं 2-3 तथ्य आपको बता दूं। सबसे पहले तो देखिए, राजस्थान में 36% जो है वैट है, टैक्स है। मध्य प्रदेश की बात करी 33% है, गुजरात में 20% है। और पिछली बार भी जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे ना, तो जो भाजपा शासित प्रदेश थे उन्होंने घटाया था अपना वैट, कांग्रेस के प्रदेशों ने नहीं घटाया था। डीरेगुलेशन पेट्रोल का किसने किया? तारीख, ये जो मूर्ख पार्टी के मूर्ख लीडर की मूर्ख प्रवक्ता है, मूर्ख धीराज की प्रवक्ता है, नोट करिए। गौरव प्लीज, गौरव प्लीज। मैंने देखिए जब उन्होंने भी मूर्खाधिराज कहा गिरिराज सिंह के लिए, मैंने उस पर आपत्ति जाहिर की। हिम्मत ये ठीक नहीं है, ये गलत है, दोनों तरफ से गलत है, दोनों तरफ से गलत है। वो कहें सब सही है, लोग की बात है। कैसे हिम्मत पड़ी जब हम जानते हैं कि 546 सीटें लोकसभा में किस पप्पू ने बताई है? पूरा कर ले, पूरा जल्दी से बात पूरी कीजिए, जल्दी से। धन्यवाद। तो इसलिए मैं बता दूं कि ये जो वैट है, ये 36% सबसे ज्यादा पेट्रोल में राजस्थान में है। दूसरी बात, रेणुका चौधरी से पूछा गया था ये सिलेंडर, अब सुनिए, पप्पू की प्रवक्ता बदतमीजी मत करिए, जाके पप्पू के सामने करिएगा, यहाँ पे मत करिए। आइंदा वार्निंग, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। जमानत जब्त प्रवक्ता बदतमीजी मत करना, पप्पू के सामने दिया जलाओगे ना, डर से भी जो है। ये देखो, एक और देखो, ये लो वीडियो सुनो। रेणुका चौधरी कह रही है, ओहो 900 रुपए का सिलेंडर नहीं ले सकते, ये महंगाई पे तुम्हारा उत्तर होता था जब सरकार है। पप्पू की प्रवक्ता बुझते हुए दिए के साथ ये मछली पर अटके अमिताभ अक्षय खटके, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, क्योंकि एक तरफ मत्स्य मंत्रालय को लेकर मारामारी छिड़ गई है कांग्रेस बीजेपी में, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार महंगाई पर बोले या लिखे, वरना फिल्मों की शूटिंग नहीं होने देंगे मुंबई में। देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।